ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से बीएससी फर्स्ट ईयर का कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। टॉपिक चल रहा है गैलीलियन रूपांतर समीकरण। गैलीलियन रूपांतर समीकरण हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि गैलीलियन रूपांतर में ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या होता है, निश्चल होता है। क्या होता है, निश्चल होता है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या होता है। तो मान लेते हैं हमारे पास दो वस्तु है। कितनी वस्तु है? दो वस्तु है। दोनों वस्तु क्या है? गतिशील अवस्था में। किस अवस्था में? गतिशील अवस्था में। वस्तु ए और वस्तु बी दोनों किस अवस्था में? गतिशील अवस्था में। दोनों वस्तु का वेग क्या है? एक ही दिशा में गतिशील है। दोनों वस्तु का वेग है एक ही दिशा में क्या है? गतिशील है। तो वस्तु ए का द्रव्यमान हम कितना मान रहे हैं? m1 मान रहे हैं। और वस्तु बी का द्रव्यमान कितना मान रहे हैं? m2 मान रहे हैं। दोनों वस्तु क्या है? एक ही दिशा में गतिशील है। ये किसकी घटना? टक्कर से पहले की घटना है। क्या है? टक्कर से पहले। दोनों वस्तु की हम क्या करवाएंगे? टक्कर करवाएंगे। तो ये क्या है? टक्कर से पहले की घटना। पहले की घटना। दोनों वस्तु की हम क्या करवा रहे हैं? टक्कर करवा रहे हैं। तो टक्कर किस प्रकार से होगी? दोनों का जो वेग है एक ही दिशा में गतिशील है। दोनों वस्तु टक्कर क्या करेगा? ए वस्तु ए क्या करेगा? बी से क्या करेगा? टक्कर करेगा। ए वस्तु बी से कब टक्कर करेगा? जब एक वस्तु का वेग क्या होगा? अधिक होगा। किससे अधिक होगा? बी वस्तु से। ए वस्तु का वेग बी वस्तु से अधिक होगा, तब ये क्या करेगा? ए वस्तु बी से टक्कर करेगा। तो मान लेते हैं ए वस्तु का वेग कितना मान लिया हमने? u1 वेक्टर मान लिया। कितना मान लिया? u1 वेक्टर मान लिया। और बी वस्तु का वेग कितना मान लेते हैं? u2 वेक्टर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? u2 वेक्टर मान लेते हैं। यहां पर किसका वेग अधिक है? किसका वेग अधिक है? u1 वेक्टर का मान अधिक है। u1 वेक्टर का मान अधिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों जो वस्तु है वो क्या है? गतिशील है। और एक ही दिशा में क्या है? गतिशील है। अब इसकी क्या कराना चाहते हैं? हम टक्कर करवाना चाहते हैं। टक्कर कब होगी? जब ए वस्तु का वेग अधिक होगा। अधिक होगा तो ये क्या करेगी? इसे टक्कर करेगी। इससे टक्कर करने के बाद इसका वस्तु का क्या हो जाएगा? वेग बढ़ जाएगा। बी वस्तु का वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो टक्कर के बाद की घटना, टक्कर के बाद की घटना। ए वस्तु का वेग कितना है? कितना मान लिया? v1 वेक्टर। और बी वस्तु का वेग कितना मान रहे हैं? v2 वेक्टर मान रहे हैं। कितना मान रहे हैं? v2 वेक्टर मान रहे हैं। तो यहां पर वेग अधिक किसका हो जाएगा? v2 का वेक्टर। v2 वेक्टर का मान अधिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो ए वेक्टर ए है, वस्तु ए क्या कर रही है? बी से टक्कर कर रही है। तो बी से टक्कर करेगी तो इसका वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस पे क्या लगा दिएगा? फोर्स अप्लाई कर देगा। ए वस्तु क्या करेगा? इस पे फोर्स लगाएगा तो इसका वेग बढ़ जाएगा। अब हम क्या निकालना चाहते हैं? गैलीलियन रूपांतर से। पहले हम ये देख लेते हैं संरक्षण सिद्धांत क्या होता है। संरक्षण सिद्धांत हम क्या निकालना चाहते हैं? संरक्षण सिद्धांत निकालना, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत निकालना चाहते हैं। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, टक्कर से पहले कुल ऊर्जा। टक्कर से पहले कुल ऊर्जा किसके बराबर होती है? टक्कर से पहले कुल ऊर्जा किसके बराबर होती है? टक्कर के बाद के कुल ऊर्जा के बराबर होती है। टक्कर के बाद के कुल ऊर्जा के बराबर होती है। टक्कर से पहले कुल ऊर्जा किसके बराबर होती है? टक्कर के बाद के कुल ऊर्जा के बराबर होती है। यहां पर ऊर्जा क्या होगी? यहां पे दोनों वस्तु किस अवस्था में? गतिशील अवस्था में। किस अवस्था में है? गतिशील अवस्था में। दोनों वस्तु किस अवस्था में है? गतिशील अवस्था में। तो कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv²। क्या होता है? 1/2 mv²। तो यहां पर कुल ऊर्जा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कुल ऊर्जा लिखेंगे। ध्यान से देखना। हम पहले क्या लिख रहे हैं? ए वस्तु की ऊर्जा लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? ए वस्तु की ऊर्जा। तो ए वस्तु की ऊर्जा क्या होगी? 1/2 द्रव्यमान m1
v1 v1, यहां पर वेक्टर नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? स्क्वायर आने पर क्या नहीं आता? वेक्टर नहीं आता। अगर हम किसी भौतिक राशि पर क्या लगा देते हैं? स्क्वायर लगाते हैं, तो उस पर वेक्टर हट जाता है। क्यों हट जाता है? ध्यान से देखना। इसका हम क्या कर रहे हैं? स्क्वायर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्क्वायर कर रहे हैं। ध्यान से देखना। तो v1, तो v वेक्टर, u वेक्टर क्रॉस u वेक्टर क्या हो जाएगा? यहाँ पे दो सदिश राशियों का क्या हो रहा है? क्रॉस हो रहा है। दो सदिश राशियों का क्रॉस होता है तो वहां पर क्या आता है? अदिश राशि आता है। क्या आता है? अदिश राशि आता है। दो, यहां पर यह भी क्या है? सदिश है। वेक्टर आता है तो कौन सी राशि होती है? सदिश होती है। जहां पर दिशा चिन्ह आता है, ये वेक्टर आता है, तो वो कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। तो ये भी क्या है? सदिश है। दोनों का क्या हो रहा है? डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो डॉट प्रोडक्ट दो भौतिक राशियों का डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो क्या होता है? अदिश राशि होती है। क्या होती है? अदिश राशि होती है। दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो कौन सी राशि हो जाती है? अदिश राशि हो जाती है। तो यहाँ पर u1 वेक्टर आ रहा है। क्या आ रहा है? u1 वेक्टर आ रहा है। तो u1 वेक्टर के आगे क्या लगेगा? स्क्वायर लगेगा। स्क्वायर लगेगा तो क्या हो जाएगा? वेक्टर हट जाएगा। क्या हट जाएगा? वेक्टर हट जाएगा। तो यहाँ पर वेक्टर हट जाएगा तो क्या सूत्र बनेगा? 1/2m1 u1 स्क्वायर बन जाएगा। और दूसरी वाली वस्तु का कुल ऊर्जा, दूसरी वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? 1/2m2u2 स्क्वायर। अब हमको क्या क्या लिखनी है? टोटल ऊर्जा लिखनी है। टोटल ऊर्जा लिखेंगे तो इनको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? तो प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगी? 1/2m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2m2u2 स्क्वायर। ये तो आ गई टक्कर से पहले कुल ऊर्जा। क्या आ गई? टक्कर से पहले कुल ऊर्जा। तो टक्कर से पहले कुल ऊर्जा क्या होगी? 1/2m1u1 स्क्वायर प्लस 1/2m2u2 स्क्वायर बराबर किसके बराबर आ जाएगा? टक्कर के बाद कुल ऊर्जा। टक्कर के बाद कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी? 1/2m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2u2 स्क्वायर। क्या आ जाएगा? u2 स्क्वायर। ये आएगा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की इक्वेशन। ये आएगी। ये हमको इक्वेशन कहां से निकालनी है? गैलीलियन रूपांतर समीकरण से निकालनी है। कहां से निकालनी है? गैलीलियन रूपांतर समीकरण से निकालनी है। अगर ये इक्वेशन गैलीलियन रूपांतर समीकरण से आ जाती है, अगर ये इक्वेशन गैलीलियन रूपांतर समीकरण से आ जाती है तो हम क्या कह सकते हैं कि गैलीलियन रूपांतर में ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या होता है? निश्चय होता है। तो रूपांतर समीकरण में कितने निर्देश तंत्र लेते हैं? ध्यान से देखना। रूपांतर समीकरण में कितने निर्देश तंत्र लेते हैं? दो निर्देश तंत्र। कितने निर्देश तंत्र लेते हैं? दो निर्देश तंत्र। रूपांतर समीकरण में कितने निर्देश तंत्र लेते हैं? दो निर्देश तंत्र। एक तो कौन सा लेते हैं? एस निर्देश तंत्र। कौन सा लेते हैं? एस निर्देश तंत्र। और दूसरा वाला कौन सा लेंगे? एस प्राइम निर्देश तंत्र। एस प्राइम निर्देश तंत्र। ये किस अवस्था में होगा? विराम अवस्था में। किस अवस्था में होगा? विराम अवस्था में। और ये निर्देश तंत्र किस अवस्था में लेंगे? गतिशील अवस्था में। किस अवस्था में लेंगे? गतिशील अवस्था में। दो निर्देश तंत्र लेंगे। एक तो एस निर्देश तंत्र है और क्या लेंगे? एक एस प्राइम निर्देश तंत्र। इस घटना को कितने निर्देश तंत्र देखेंगे? दो निर्देश तंत्र देखेंगे। क्या देखेंगे? मतलब दो व्यक्ति क्या करेंगे? इस घटना को देखेंगे और दोनों क्या बताएंगे? इस घटना के बारे में बताएंगे। ये बताएंगे कि इस वस्तु का कितना वेग है और टक्कर के बाद इस दोनों वस्तु का वेग कितना है। टक्कर से पहले इस दोनों वस्तु का वेग कितना है और टक्कर के बाद इस दोनों वस्तु का वेग कितना है। ये कौन बताएंगे? निर्देश तंत्र बताएंगे। तो हम क्या जानना चाहते हैं? एस निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले वस्तु का वेग जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? एस निर्देश तंत्र में। एस निर्देश तंत्र में। एस निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले हम क्या जानना चाहते हैं? वेग जानना चाहते हैं। यहां पर एक प्लस में एक और क्या आएगा? ऊर्जा आएगी, क्यू ऊर्जा आएगी। क्या आएगी? क्यू ऊर्जा आएगी। यहाँ पे प्लस में क्या आएगी? क्यू ऊर्जा आएगी। यहाँ पे ऊर्जा क्या है? ये ऊर्जा है खर्च ऊर्जा। क्या होती है? खर्च ऊर्जा होती है। खर्च ऊर्जा कौन करती है? ए वस्तु। ए वस्तु क्या करती है? अपनी ऊर्जा क्या करती है? इसमें ट्रांसफर करती है। तब भी क्या होगा? बी वस्तु का वेग बढ़ेगा। तो ऊर्जा खर्च होती है वो कितनी होती है? क्यू ऊर्जा खर्च होती है। क्या होती है? कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है? क्यू ऊर्जा खर्च हो रही है टक्कर के बाद।
टक्कर के बाद कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है, क्यू ऊर्जा खर्च हो रही है। तो यहाँ पे एक और चिन्ह आएगा प्लस क्यू आएगा, जो क्या है, खर्च ऊर्जा है। तो एस निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में दोनों वस्तु का टक्कर से पहले, एस निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले, टक्कर से पहले दोनों वस्तु का वेग, दोनों वस्तु का वेग कितना है, दोनों वस्तु का वेग है v1 वेक्टर तथा v2 वेक्टर है। कितना है, v1 वेक्टर तथा v2 वेक्टर है। एस निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले, टक्कर से पहले दोनों वस्तु का वेग कितना है, v1 वेक्टर तथा v2 वेक्टर है। एस प्राइम निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले, टक्कर से पहले, टक्कर से पहले, टक्कर से पहले दोनों वस्तु का वेग, दोनों वस्तु का वेग, टक्कर से पहले दोनों वस्तु का वेग कितना है, v1 वेक्टर u1 वेक्टर प्राइम, कितना है, u1 वेक्टर प्राइम तथा u2 वेक्टर प्राइम है। एस प्राइम निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले दोनों वस्तु का वेग, कौन से निर्देश तंत्र की बात करें, एस प्राइम निर्देश तंत्र की बात करें तो एस प्राइम निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले दोनों वस्तु का वेग कितना है, u1 वेक्टर प्राइम तथा u2 वेक्टर प्राइम है। अब हम किसकी बात करेंगे, टक्कर के बाद की बात करेंगे। क्या करेंगे, टक्कर के बाद की बात करेंगे। तो टक्कर एस निर्देश तंत्र में, कौन से निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में टक्कर के बाद, टक्कर के बाद, टक्कर के बाद दोनों वस्तु का वेग, दोनों वस्तु का वेग, टक्कर के बाद दोनों वस्तु का वेग क्या होगा, v1 वेक्टर तथा v2 वेक्टर होंगे। एस निर्देश तंत्र में टक्कर के बाद दोनों वस्तु का वेग क्या होगा, v1 वेक्टर तथा v2 वेक्टर होगा। एस प्राइम निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में, कौन से निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में टक्कर के बाद, टक्कर के बाद, टक्कर के बाद दोनों वस्तु का वेग, दोनों वस्तु का वेग कितना होगा, एस प्राइम निर्देश तंत्र में, कौन सा निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में टक्कर के बाद दोनों वस्तु का वेग क्या होगा, v1 वेक्टर प्राइम होगा। क्या होगा, v1 वेक्टर प्राइम तथा v2 वेक्टर प्राइम होगा। क्या कितना होगा, v1 वेक्टर प्राइम तथा v2 वेक्टर प्राइम होगा। मैं आपसे पूछूं कि v1 वेक्टर, मैं आपसे पूछूं कि v1 वेक्टर, v1 वेक्टर तथा v2 वेक्टर क्या है। एस निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में टक्कर के बाद दोनों वस्तु का वेग है। एस निर्देश तंत्र में टक्कर के बाद दोनों वस्तु का वेग कितना है, v1 वेक्टर तथा v2 वेक्टर है। और मैं आपसे पूछूं कि v1 वेक्टर प्राइम तथा v2 वेक्टर प्राइम क्या है यहाँ पे, तो एस प्राइम निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में टक्कर के बाद दोनों वस्तु का वेग क्या है, v1 वेक्टर प्राइम तथा v2 वेक्टर प्राइम है। और टक्कर से पहले एस निर्देश तंत्र में वेग क्या है, टक्कर से पहले, टक्कर से पहले एस निर्देश तंत्र में वेग क्या है, टक्कर से पहले एस निर्देश तंत्र में दोनों वस्तु का वेग कितना है, v1 वेक्टर तथा v2 वेक्टर है। एस निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले दोनों वस्तु का वेग कितना है, v1 वेक्टर तथा v2 वेक्टर है। एस प्राइम निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले दोनों वस्तु का वेग कितना है, v1 वेक्टर प्राइम तथा v2 वेक्टर प्राइम है। अब हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। तो हम कितनी वस्तु मान रहे हैं, दो वस्तु मान रहे हैं। कितनी वस्तु मान रहे हैं, दो वस्तु मान रहे हैं, वस्तु ए और वस्तु बी। टक्कर से पहले, पहले की घटना, पहले हमको क्या बनाने हैं, दो निर्देश तंत्र बनाने। क्या बनाने हैं, दो निर्देश तंत्र बनाने। ये कौन सी एक्स है, और ये कौन सी एक्स है, वाई है, और ये कौन सी एक्स है, जेड है।
मूल बिंदु क्या है, वो है। ये कौन सा निर्देश तंत्र है, एस निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र है, एस निर्देश तंत्र। और दूसरा वाला निर्देश तंत्र कौन सा है, एस प्राइम निर्देश तंत्र। कौन सा है, एस प्राइम निर्देश तंत्र। मूल बिंदु ओ प्राइम कौन सा निर्देश तंत्र है, एस प्राइम निर्देश तंत्र। एस प्राइम निर्देश तंत्र है। किस वेग से गतिशील है, कैपिटल विवेक से। कैपिटल विवेक क्या है, नियत वेग है। क्या है, नियत वेग है। दोनों क्या कर रहे हैं, इस घटना को देख रहे हैं। दोनों निर्देश तंत्र क्या कर रहे हैं, इस घटना को देख रहे हैं। तो दोनों वस्तु का वेग किस अवस्था में, गतिशील अवस्था में। दोनों वस्तु किस अवस्था में, गतिशील अवस्था में, और एक ही दिशा में क्या है, गति है। तो ये तो क्या है, टक्कर से पहले। टक्कर के बाद, तो टक्कर से पहले एस निर्देश तंत्र में, टक्कर से पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, एस निर्देश तंत्र में बात कर लेते हैं। टक्कर से पहले हम एस निर्देश तंत्र में वेग की बात कर लेते हैं। तो एस निर्देश तंत्र वेग क्या होगा, u1 वेक्टर तथा u2 वेक्टर होगा। क्या होगा, एस निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले वेग क्या होगा, u1 वेक्टर तथा u2 वेक्टर होगा। और एस प्राइम निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में क्या होगा, u1 वेक्टर प्राइम तथा u2 वेक्टर प्राइम है। कितना है, u1 वेक्टर प्राइम तथा u2 वेक्टर प्राइम है। टक्कर के बाद की घटना, टक्कर के बाद की घटना, टक्कर के बाद की घटना क्या है, वस्तु क्या है, ए है। कितना द्रव्यमान है इसका, m1। इसका कितना है, m2। कितना द्रव्यमान है, m1। और द्रव्यमान कितना, b। कितना है, m2 द्रव्यमान। कितना है, m2 द्रव्यमान। एस निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में टक्कर के बाद वेग, टक्कर के बाद वेग कितना है, v1 वेक्टर तथा v2 वेक्टर है। v1 वेक्टर तथा v2 वेक्टर है। एस प्राइम निर्देश तंत्र में, कौन से निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में। एस प्राइम निर्देश तंत्र में वस्तु का वेग v1 वेक्टर प्राइम तथा v2 वेक्टर प्राइम है। ये तो आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम के बाद आपको क्या लिखनी है, थ्योरी लिखनी है। क्या लिखनी है, थ्योरी लिखनी है। डायग्राम के बाद में आपको क्या लिखनी है, थ्योरी में फर्स्ट एरो लगा के आपको लिखना है। ये तो आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। जैसा है वैसा ही बनाना है, जैसा है वैसा ही डायग्राम बनाना है। बाद में आपको क्या लिखनी है, थ्योरी लिखनी है। थ्योरी में आपको एरो लगा के लिखना है, माना दो जड़त्वीय निर्देश, माना दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस तथा एस प्राइम है। एस तथा एस प्राइम है। एस प्राइम निर्देश तंत्र, एस प्राइम निर्देश तंत्र, एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष, एस प्राइम निर्देश तंत्र एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग से, नियत वेग से गतिशील। दूसरे वाले में आपको लिखना है, दोनों निर्देश तंत्र का मूल बिंदु ओ तथा ओ प्राइम है। अगली वाली आपको एरो लगा के लिखना है, एस निर्देश तंत्र में। कौन से निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले, एस निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले, एस निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले, एस निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले दोनों वस्तु का वेग, दोनों वस्तु का वेग कितना है, u1 वेक्टर तथा u2 वेक्टर है। तथा टक्कर के बाद दोनों वस्तु का वेग, दोनों
वस्तु का वेग कितना है, वस्तु का वेग v1 वेक्टर तथा v2 वेक्टर है। तो टक्कर के बाद दोनों वस्तु का वेग कितना है, v1 वेक्टर तथा v2 वेक्टर है। अब हम कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे, एस प्राइम निर्देश। एस प्राइम निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले, टक्कर से पहले दोनों वस्तु का वेग, दोनों वस्तु का वेग v1 वेक्टर प्राइम तथा v2 वेक्टर प्राइम है तथा टक्कर के बाद, तथा टक्कर के बाद, तथा टक्कर के बाद दोनों वस्तु का वेग, तथा टक्कर के बाद दोनों वस्तु का वेग v1 वेक्टर प्राइम तथा v2 वेक्टर प्राइम है। ये तो आपको क्या लिखनी है, थ्योरी लिखनी है। 4 पॉइंट आपको किस में लिखना है, थ्योरी में लिखना है। इसके बाद में आपको क्या लिखना है, गणितीय विश्लेषण लिखना है। क्या लिखना है, गणितीय विश्लेषण लिखना है। पहले आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम के बाद में 4 पॉइंट आपको किसके लिखने हैं, थ्योरी के लिखने हैं। बाद में आपको क्या लिखना है, गणितीय विश्लेषण लिखना है। गणितीय विश्लेषण, गणितीय विश्लेषण, गणितीय विश्लेषण। तो गणितीय विश्लेषण में आपको क्या लिखना है, एस निर्देश तंत्र में सबसे पहले कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे, एस निर्देश तंत्र में बात करेंगे। एस निर्देश तंत्र में ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से कौन से निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में। तो क्या होता है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, 1/2 m1 v1 स्क्वायर, क्या होता है m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 पहले आपको लिखना टक्कर से पहले कुल गतिज ऊर्जा। क्या लिखना है, टक्कर से पहले कुल गतिज ऊर्जा, कुल गतिज ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद, टक्कर के बाद कुल गतिज ऊर्जा। तो टक्कर से पहले कुल गतिज ऊर्जा कितनी है, 1/, कौन से निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र। तो 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर बराबर टक्कर से पहले, टक्कर के बाद कुल गतिज ऊर्जा कौन से निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में। तो 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। और क्या आ रही है, ऊर्जा आ रही है। ये ऊर्जा क्या आ रही है, ये ऊर्जा ए वस्तु क्या कर रही है, बी वस्तु से टक्कर कर रही है, तो उसमें क्या होगी, ऊर्जा खर्च होगी। तो कितनी ऊर्जा खर्च होगी, यू ऊर्जा खर्च होगी। कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है, यू ऊर्जा खर्च हो रही है। तो समीकरण 1, समीकरण 1। अब हम कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे, एस प्राइम निर्देश तंत्र। कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे, एस प्राइम निर्देश तंत्र में ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से तो टक्कर से पहले, टक्कर से पहले कुल गतिज ऊर्जा, कुल गतिज ऊर्जा
किसके बराबर होगी? टक्कर के बाद, टक्कर के बाद, टक्कर के बाद कुल गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, कुल गतिज ऊर्जा। तो टक्कर से पहले कुल गतिज ऊर्जा कौन से निर्देश तंत्र में? एस प्राइम निर्देश तंत्र में। तो क्या होगा? 1/2 m1 u1 प्राइम स्क्वायर, 1/2 m1 u1 प्राइम स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 प्राइम स्क्वायर किसके बराबर? टक्कर के बाद की कुल गतिज ऊर्जा के बराबर। तो 1/2 m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 प्राइम स्क्वायर, v2 प्राइम स्क्वायर। अब हम किसकी बात करेंगे? गैलीलियो की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? गैलीलियो की बात करेंगे। तो गैलीलियो में गैलीलियो में गैलीलियो में वेग रूपांतरण समीकरण से, वेग रूपांतरण समीकरण से, वेग रूपांतरण समीकरण से, गैलीलियो में वेग रूपांतरण समीकरण से। तो गैलीलियो में वेग रूपांतरण समीकरण क्या होती है? v वेक्टर प्राइम, v वेक्टर क्या होगा? प्राइम बराबर v वेक्टर माइनस कैपिटल v वेक्टर। क्या होगा? यहां पर कैपिटल v वेक्टर क्या है? x निर्देश तंत्र का, x प्राइम निर्देश तंत्र का वेग है। कैपिटल v वेक्टर क्या है? s प्राइम निर्देश तंत्र का वेग है, s प्राइम निर्देश तंत्र का वेग। तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए v1 वेक्टर प्राइम चाहिए। क्या चाहिए? v1 वेक्टर प्राइम चाहिए। तो क्या होगा? v1 वेक्टर होगा माइनस कैपिटल v वेक्टर होगा। और हमको चाहिए क्या? चाहिए v2 वेक्टर प्राइम चाहिए। क्या चाहिए? v2 वेक्टर प्राइम चाहिए। तो v2 वेक्टर प्राइम क्या होगा? v2 वेक्टर होगा माइनस कैपिटल वेक्टर होगा। और हमको क्या चाहिए? u1 वेक्टर प्राइम चाहिए। क्या चाहिए? u1 वेक्टर प्राइम चाहिए। तो u1 वेक्टर प्राइम क्या होगा? u1 वेक्टर प्राइम u1 वेक्टर माइनस कैपिटल वेक्टर होगा। और हमको क्या चाहिए? u2 वेक्टर प्राइम चाहिए। तो u2 वेक्टर प्राइम क्या होगा? u2 वेक्टर माइनस कैपिटल वेक्टर होगा। ये क्या हो जाएगी? समीकरण 2। यहां पर प्लस में क्या आ जाएगा? क्यों आ जाएगा? ये क्यों क्या है? ये क्यों है? खर्च ऊर्जा। ए वस्तु क्या कर रही है? बी से टक्कर कर रही है। तो टक्कर कर रही है तो इसकी क्या होगी? ए वस्तु की ऊर्जा खर्च होगी। तो वो खर्च ऊर्जा कितनी है? क्यों है? कितनी है? क्यों है? समीकरण नंबर 2, समीकरण 2, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान कहां रख रहे हैं? समीकरण 2 में रख रहे हैं। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कहां है? तो 1/2 m1 u1 कितना है? ये रहा। तो क्या होगा? v1 वेक्टर माइनस कैपिटल v वेक्टर स्क्वायर प्लस m2 1/2 m2 कांस्टेंट u2 वेक्टर कैपिटल v वेक्टर कांस्टेंट स्क्वायर। फिर किसके बराबर है? टक्कर के बाद कुल गतिज ऊर्जा की। तो 1/2 m1 कांस्टेंट v1 वेक्टर प्राइम, v1 वेक्टर माइनस कैपिटल v वेक्टर, फिर प्लस m2 1/2 m2 कांस्टेंट v2 वेक्टर माइनस कैपिटल v वेक्टर स्क्वायर। क्या आ रहा है? कैपिटल v वेक्टर स्क्वायर आ रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे? अंदर गुना कर देंगे।
क्या करते हैं, पहले हमको क्या करेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर खोलेंगे, सभी का क्या खोल रहे हैं, स्क्वायर खोल रहे हैं। तो 1/2 m1 कोष्टक u1 स्क्वायर प्लस कैपिटल V स्क्वायर माइनस 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 2m1 u1 वेक्टर v वेक्टर कोष्टक प्लस प्लस 1/2 m2 u2 वेक्टर u2 स्क्वायर प्लस कैपिटल वेक्टर स्क्वायर माइनस 2 u1 u2 वेक्टर कैपिटल v वेक्टर कोष्टक बराबर 1/2 m1 कोष्टक v1 स्क्वायर प्लस कैपिटल V स्क्वायर माइनस 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 में क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है v1 वेक्टर कैपिटल V वेक्टर कोष्टक फिर प्लस 1/2 m2 इसका स्क्वायर खोलना है, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो v2 स्क्वायर प्लस कैपिटल V स्क्वायर माइनस 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 v2 कैपिटल कैपिटल V वेक्टर। अब हम क्या कर रहे हैं, m1/2 m1 को क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, 1/2 m2 को क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, 1/2 m1 को क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, 1/2 m2 को क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। तो क्या होगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 ध्यान से देखो 1/2 m1 क्या हो रहा है, m1 कैपिटल V स्क्वायर आ रहा है माइनस क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है m1 u1 वेक्टर कैपिटल V वेक्टर। ये तो होगी पहली वाली, क्या होगी, पहली वाली कंप्लीट है यहाँ पे, प्लस दूसरी वाली, ये तो क्या होगी, पहली वाली कंप्लीट होगी। अब इसकी बारी, किसकी बारी है, इसकी बारी है। तो 1/2 m2 u2 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 कैपिटल V स्क्वायर फिर माइनस, फिर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो माइनस में m2 u2 वेक्टर कैपिटल V वेक्टर आ रहा है, क्या आ रहा है, कैपिटल V वेक्टर आ रहा है। ये कंप्लीट हो गई, ये कंप्लीट हो गई। फिर क्या आ रहा है, बराबर का निशान आ रहा है। तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, बराबर का निशान लगा देंगे। तो बराबर में क्या आ रहा है, 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर कैपिटल V स्क्वायर माइनस 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 m1 v1 वेक्टर कैपिटल V वेक्टर माइनस m1 v1 कैपिटल वेक्टर प्लस किस टर्म की बात करेंगे, इस टर्म की बात करेंगे। तो 1/2 m1 v2 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 कैपिटल V स्क्वायर फिर माइनस v2 वेक्टर के m2 v2 वेक्टर कैपिटल V वेक्टर। अब ध्यान से देखना, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, वहां पे आपको क्या करना है, ध्यान देना।
एक तो क्या करनी है, इस पे ध्यान देना है, क्या देना है, इस पे ध्यान देना है। और एक कौन सी पर ध्यान देना है, इस पे ध्यान देना है। कौन सी पर ध्यान देना है, एक इस पे ध्यान देना है आपको। इस पे आपको ध्यान देना है। एक कौन सी पर ध्यान देना है आपको, इस पे ध्यान देना है। और एक टर्म कहाँ गई, ये गई। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसको आप ध्यान से देखना, अलग से उतारना। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसको मैं एक बार अलग से उतार रहा हूं। 1/2 m1 कैपिटल V स्क्वायर। फिर क्या आ रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे किसका चिन्ह आ रहा है, प्लस का आ रहा है। किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है। तो 1/2 m2 कैपिटल V स्क्वायर। फिर क्या आ रहा है, बराबर का निशान आ रहा है। क्या आ रहा है, बराबर का निशान है। बराबर में क्या है, 1/2 m, यहां पर m2 नहीं आएगा, m1 आएगा। क्या आएगा, m1 आएगा। तो 1/2 m1 कैपिटल V स्क्वायर। फिर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। प्लस में क्या आ रहा है, 1/2 m2 कैपिटल स्क्वायर आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस m1 की टर्म को क्या कर रहा हूं, इसके इधर लेके जा रहा हूं। इधर लेके आ रहा हूं, इधर लेके आ रहा हूं। तो 1/2 m1 कैपिटल वेक्टर कैपिटल V स्क्वायर 1/2 m1 कैपिटल V स्क्वायर इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 1/2 m1 कैपिटल V स्क्वायर बराबर ये रहा 1/2 कैपिटल V स्क्वायर। फिर ये m2 वाली को हम क्या कर रहे हैं, इधर लेके आ रहे हैं। क्या लेके आ रहे हैं, इधर लेके। तो ये किस में है, प्लस में। तो इधर क्या होगा, माइनस में आ जाएगी। तो 1/2 m2 कैपिटल V स्क्वायर। ध्यान से देखना, ये किस में है, माइनस में। तो ये किस में है, प्लस में। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये किस में, प्लस में है, और ये किस में, माइनस में। तो इधर क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या इस टर्म को मैं कैंसिल कर सकता हूं क्या, इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। कौन सी हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी। और इससे कैंसिल कौन सा होगा, ये कैंसिल होगा। तो इन चार टर्म है, दो तो इधर है और दो इधर, ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो फिर क्या बचेगा, 1/2 m1 v1 स्क्वायर। फिर माइनस में आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। माइनस m1 v1 वेक्टर स्मॉल v वेक्टर। फिर बराबर किसका, प्लस। प्लस में क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है 1/2 m2 u2 वेक्टर u2 स्क्वायर। वेक्टर नहीं आएगा, u2 स्क्वायर आएगा। फिर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है m2 u2 वेक्टर कैपिटल V वेक्टर। फिर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है, बराबर में क्या आ रहा है, 1/2 m1 v1 स्क्वायर। फिर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, माइनस m1 v1 वेक्टर कैपिटल V वेक्टर। क्या आ रहा है, कैपिटल V वेक्टर आ रहा है। फिर क्या आ रहा है, प्लस। प्लस आ रहा है 1/2 m2 v2 स्क्वायर। फिर माइनस m2 v2 वेक्टर कैपिटल V वेक्टर। अब ध्यान से देखना, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से देखना। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, उस चीज को आप सबसे पहले ध्यान देना। क्या आ रहा है, एक तो ये आ रही है नहीं आ रही है। एक क्या आ रही है, ये आ रही है नहीं आ रही है। वो एक क्या आ रही है, इसको ध्यान से देखना। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसको ध्यान से देखना। इसको मैं जैसा है वैसा का वैसा लिख रहा हूं। 1/2 m1 v1 स्क्वायर 1/2 m1 u1 स्क्वायर। फिर माइनस, फिर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, कोष्टक। ध्यान से देखना। फिर देखो इसको कर, ये वैसी की ये जैसा है वैसा लिखना है। 1/2 m2 u2 स्क्वायर। फिर माइनस आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है, दोनों इसमें भी माइनस आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो माइनस चिन्ह लगा दिया। अब ध्यान देगा, u1 m1 v1 स्क्वायर माइनस बाहर ले लिया, प्लस m2 कैपिटल V वेक्टर।
बिल्कुल मेरी बात ध्यान से देखना। क्या है माइनस, मैंने क्या ले लिया, बाहर कॉमन ले लिया, फिर क्या बच गया, बीच में प्लस बच जाएगा। तो यहाँ पर m1 वेक्टर m1 वेक्टर प्लस प्लस m2 वेक्टर, और मैंने बाहर क्या ले लिया, v वेक्टर। दोनों में क्या आ रहा है, v वेक्टर कॉमन आ रहा है, इसको मैंने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। फिर बराबर, बराबर में क्या आ रहा है, इन दोनों टर्म को जैसा है वैसा लिखना है। 1/2 m1 वेक्टर, 1/2 m1 वेक्टर v1 स्क्वायर, 1/2 m1 स्क्वायर। फिर क्या आ रहा है, इसको लिखना है 1/2 m2 स्क्वायर। फिर क्या लिख रहा हूं, प्लस, माइनस क्या ले रहा हूं, कॉमन ले रहा हूं। बाहर क्या ले लिया मैंने, दोनों में माइनस है, तो दोनों में माइनस है तो मैंने बाहर क्या ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया। और तो m1 वेक्टर प्लस m2 वेक्टर, कॉमन में क्या आ रहा है, कैपिटल V वेक्टर आ रहा है। अब ध्यान से देखना, इस टर्म को मैं लिख रहा हूं सबसे पहले। ये टर्म किसको प्रदर्शित करती है, m1 वेक्टर प्लस m2 वेक्टर बराबर बराबर कोष्टक माइनस कैपिटल V वेक्टर बराबर। ध्यान से देखना, m1 वेक्टर प्लस m2 वेक्टर कांस्टेंट, बाहर क्या कॉमन आ रहा है, कैपिटल V वेक्टर कॉमन। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। और माइनस वाला भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी के बाहर क्या बचेगा, m1 वेक्टर प्लस m2 वेक्टर बराबर किसके आ जाएगा, m1 वेक्टर m2 वेक्टर है। ये समीकरण हम कहाँ निकाली थी, संवेग संरक्षण सिद्धांत से। तो ये किसको व्यक्त करती है, संवेग संरक्षण सिद्धांत को व्यक्त करती है, संवेग संरक्षण सिद्धांत को व्यक्त करती है। तो हम जानते हैं कि यहां पे क्या लिखा हुआ, यहां पे एक आपकी एक चीज और लिखनी है, यहां पे क्यों लिखना है, आपको क्या लिखना है, प्लस में क्यों लिखना है। यहाँ पे हर टर्म के आगे आपको क्या लिखना है, प्लस का क्यों लिखना है, ऊर्जा नहीं लिखी यहाँ पे आपने क्या लिखी, ऊर्जा नहीं लिख रही। तो आपको सभी के स्थान पे क्या लिखना है, ऊर्जा लिखना है। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ऊर्जा लिखना है। संवेग संरक्षण सिद्धांत को व्यक्त करती है। यह समीकरण किसको व्यक्त करती है, संवेग संरक्षण सिद्धांत को व्यक्त करती है। तो हम जानते हैं कि संवेग संरक्षण सिद्धांत निश्चल होता है, चर होता है। बाकी की क्या बचेगी, बाकी की टर्म क्या बचेगी, बाकी की टर्म क्या बचेगी, बाकी की टर्म बचेगी 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 u2 स्क्वायर बराबर 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 v2 स्क्वायर। प्लस में क्या आ रही है, की ऊर्जा आ रही है। ये किसको व्यक्त करती है, ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करती है। क्या लगा देंगे, समीकरण नंबर 4, समीकरण 4। समीकरण 4 ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को व्यक्त करती है। अतः गैलीलियो रूपांतर में
गैलीलियन रूपांतर में ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत नेचर होता है। क्या होता है? नेचर होता है। ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया।